मैं खुद एसएससी हूँ, 8-10 साल हो गए हमें रेगुलर नहीं किया जा रहा। उसके पीछे भी मेरा ख्याल है कि ऐसे ही वो हकायक चल रहे हैं, लेकिन हम जंग लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह अभी हम हारे नहीं हैं, हम डटे हुए हैं और डटे 5 रहेंगे। से लेकर 9 तक जो है ये मुसलसल एहतजाज होगा, दफातर की तालाबंदी होगी, स्कूल जो है वो तालीमी बाइकाट पर होंगे। प्लानिंग के तहत हमारे एजुकेशन सिस्टम को तबाह किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। उसके पीछे हमारे पॉलिसी मेकर्स भी शामिल हैं और इसके पीछे हमारी जो फॉरेन फंडिंग है वो भी एक बहुत बड़ा लाखों में नहीं है, उनकी तरह चंद हज़ार है। चंद हज़ार में तो बिजली का बिल ही नहीं पूरा होता। इन जालिम पॉलिसियों से खुदारा बाज आ जाएं। आप इस मुल्क को कहाँ तक पहुँचा के दम लेंगे? आखिर आपका आखिरी मरला कौन सा है? लोगों को पढ़ लेने दें, बच्चों को तलीम हासिल करने दें, बच्चों के हाल पे रहम करें। कम से कम इन बच्चों के हाल पे थोड़ा सा रहम कर लें, बड़ों पे नहीं तो बच्चों के हाल पे थोड़ा सा। स्कूलों की निजकारी नामंजूर, स्कूलों की निजकारी नामंजूर, पेंशन रूल्स में तब्दीली नामंजूर, पेंशन रूल्स में तब्दीली नामंजूर, स्कूलों की निजकारी नामंजूर। आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। आज़ादी का दरवाज़ा भी खुद ही खोलेंगी जंजीरें, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी जब हद से बढ़ेंगी जंजीरें। टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद है डिस्ट्रिक्ट पाकपतन की तहसील आरिफ वाला के अंदर। तहसील आरिफ वाला की एक मिसाली दरसगाह गवर्नमेंट एमसी हाई स्कूल जहां पे इस वक्त हम मौजूद हैं, टीम वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि आरिफ वाला के गवर्नमेंट एमसी हाई स्कूल ने यहाँ पे जो इनके साथी इन्होंने एहतजाज किया। वैसे तो ये एहतजाज पूरे पंजाब के अंदर जारी है, पंजाब गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट लाहौर के अंदर भी एहतजाज हो चुका है, लेकिन इनके मुतालबात क्यों नहीं माने जा रहे? आखिर इसके असल हक़ाइक़ क्या हैं? हमारे असातिज़ा जो हैं इनका जो है ना वो क्या दरीना मुतालबा है जो गवर्नमेंट नहीं मान रही? निगरान हुकूमत की वजह बन रही है, साबका हुकूमतों की वजह बन रही है। हमारे तालिब इल्मों का जो फ्यूचर है वो कैसे सिक्योर हो सकता है? आज इसके ऊपर वॉइस ऑफ पंजाब की टीम पूरी डॉक्यूमेंट्री आपके साथ शेयर करेगी कि आखिर असल हक़ाइक़ क्या हैं। हमारे जो असातिज़ा हैं जो इस मुआशरे को बनाने वाले ममार हैं उनके साथ ये सलूक क्यों किया जा रहा है? इनके दरीना मसाइल क्या है? इनको हल क्यों नहीं किया जा रहा? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक है। सर क्या नाम है? जाहिद नदीम गाजी मेरा नाम है जी। सर क्या जिम्मेदारी है स्कूल के अंदर? इस स्कूल में मैं एसएससी इंग्लिश हूँ और मैट्रिक को मैं तालीम दे रहा हूँ इधर। मोहतरम काफ़ी दिनों से देखने में नज़र आ रहा है सोशल मीडिया के ऊपर ये जो है ना खबरें गर्दिश कर रही हैं कि हमारे असातिज़ा जो हैं वो स्ट्राइक के ऊपर हैं। हमारा जो कौम का मुस्तकबिल है वो तो पहले दाव पे लगा हुआ है, ऊपर से हमारे असातिज़ा ने एहतजाज किया हुआ है। क्या अंदर के हक़ाइक़ हैं, वजूहात क्या हैं, आपके मुतालबात क्या हैं? असल में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो टीचर्स होते हैं हम कोई महकमा नहीं होते। हम तो असातिज़ा वो हैं जो सारे महकमे पैदा करते हैं, क्योंकि हर महकमा हमसे पढ़ कर वो महकमा बनता है। हम कभी स्ट्राइक करना नहीं चाहते, ये हमारे बच्चे हैं, हमारा मुस्तकबिल है, हमारा मुल्क है। हम एहतजाज नहीं करना चाहते, लेकिन हमें जब मजबूर किया जाता है हमारे पास इसके अलावा कोई हल नहीं बचता। अब देखें, एक बंदा 60 साल तक वो जॉब करता है, सरकारी नौकरी करता है, उसके ज़हन में होता है कि चलो कम से कम रिटायर्ड होगा तो बच्चों की रोज़ी कम, चलो पेंशन होगी, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन अब सारे इन्होंने रूल चेंज कर दिए। इन्होंने कहा कि जो पेंशन रूल की तब्दीली हो गई है, लीव इन कैशमेंट के ऊपर भी डाका डाल दिया गया है। हमें कहा जा रहा है कि जैसे मैं खुद एसएससी हूँ, 8-10 साल हो गए हमें रेगुलर नहीं किया जा रहा। उसके पीछे भी मेरा ख्याल है कि ऐसे ही वो हकायक चल रहे हैं, लेकिन हम जंग लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह अभी हम हारे नहीं हैं, हम डटे हुए हैं और डटे रहेंगे। दूसरी बात, जब बंदा रिटायर्ड होता है उसको जो पेंशन मिलती है वो 20-30-40 हज़ार जितनी मिलती है, वो 20-30-40 हज़ार नहीं होती। वो उस बंदे की दवाई होती है, वो उस बंदे की इज्जत होती है, वो उस बंदे की एक चादर होती है, वो अपना खाना खा सकता है, बच्चों को रोटी दे सकता है। वो बात लाखों नहीं है। और हम जो असातिज़ा हैं या बाकी हमारे छोटे मुलाजिमीन हैं उनकी तरह लाखों में नहीं है, उनकी तरह चंद हज़ार है। चंद हज़ार में तो बिजली का बिल ही नहीं पूरा होता। लेकिन दूसरी बात, ये हमें कह रहे हैं कि हमने कट लगा देना है, हमने वो तनख्वाहें कम कर देनी है, हमने निजकारी कर देनी है, सारे इदारों की, सारे स्कूलों की कर देनी है। और भाई हमें तुम कहते हो, हमें तुम भाषण देते हो कि हमने ये कर देना है, ऊपर तुम क्या करते हो? पूरा पंजाब याशियाँ करता है, इस्लामाबाद सारा याशियाँ करता है, तो हम उनके याशियों के लिए बने हुए हैं क्या? हमारी अपनी रोज़ी रोटी है, हमारी ज़िंदगी है। आपने हमारे साथ क्या करना है? आज हमने स्ट्राइक की है, हमारा कम से कम 1600 बजे छुट्टी पे चला गया है। हमें कितना अफसोस हुआ है कि आज 1600 बच्चा घर से आया था, हमने उनको पढ़ाया नहीं है। लेकिन हम मजबूर हैं, जब तक हमारी जॉब नहीं होगी हम क्या करेंगे? जब तक हमारा फ्यूचर सेव नहीं होगा हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। अगीगा पंजाब ने कॉल दी
कि हर मंगल वाले दिन हर हफ्ते स्ट्राइक करेंगे। हम अगीगा की कॉल पे, अपने लीडर्स की कॉल पे हम उनके साथ लब्बैक कहते हुए उनके साथ खड़े हुए हैं, जब तक वो कहेंगे हम उनके साथ खड़े हैं। और इसके बाद एक बार और एहतियाज होगा 5 तारीख से, मलिक साहब ज़्यादा बेहतर जानते हैं, 5 तारीख से 9 तारीख तक लगातार एहतियाज होगा, तालाबंदी होगी, सारे डिपार्टमेंट्स की, सारे ऑफिस बंद होंगे, स्कूल उनके साथ बंद होंगे, जब तक ये गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मानती। राज साहब, इससे पहले ये एहतजाज चल रहा था, आप सेक्रेटरीट लाहौर भी जा चुके हैं, आला उहदेदारान जो हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट्स, उन्होंने आपके साथ कोई रब्ता नहीं किया, किसी प्लेटफॉर्म पे कोई मसला हल होता नज़र नहीं आ रहा? असल में आप तो बात कर रहे हैं सेक्रेटरी तलीम की या वज़ीर तलीम की बात करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ हम अगर बात सीएम पंजाब की कर लेते हैं, सर मोहसिन नकवी साहब हमारे बड़े मोहतरम है, सादात घराने से तल्लुक़ रखते हैं, लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं अपनी रेगुलेशन की करते हैं, ये पेंशन वगैरह या इस रूल्स में जो तरमीम हुई हैं उनकी वापसी की बात करते हैं, तो वो हमें कहते हैं कि हम निगरान गवर्नमेंट हैं, हम इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, बहुत सारे काम हम नहीं कर सकते, हमारा काम सिर्फ इलेक्शन करवाना है। और भाई मान लेते हैं कि आपका काम सिर्फ इलेक्शन करवाना है, बाकी काम करना नहीं है, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो आपका काम है। आपने पूरे जो मुल्क के इदारे हैं, स्पेशली पंजाब के, सभी को निचकारी शुरू की हुई है, हज़ारों नहीं लाखों इदारे हमारे। और उससे भी बढ़कर मैं कहता हूँ गरीब का बच्चा 20 रुपए में आके फीस दे के पढ़ता है, इससे बड़ा और क्या नेमत थी आगे। अगर ये सारे प्राइवेट हो जाते हैं तो जो बंदे बेचारे जो गाँव में बैठे वालदैन, वो बेचारे अपने बच्चों के लिए 20,000 बिजली का बिल नहीं दे सकते, क्या वो बच्चों को पढ़ा सकेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सिर्फ असातिज़ा का मुस्तकबिल दाव पे नहीं लगा हुआ, जनाबे वाला पूरे पंजाब के हर गरीब वालदैन का लगा हुआ है। वो उनके 2 बच्चों के दोनों को पढ़ा नहीं सकेंगे जाके, लेकिन हम जंग अपनी भी लड़ रहे हैं, उससे ज़्यादा हम जो पंजाब के गरीब लोग हैं जिनको बेचारे फ्री तालीम मिल रही है, उनकी जंग लड़ रहे हैं और लड़ेंगे इंशाल्लाह। सर, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल का क्या बनेगा अगर आपके मुतालबात ना माने गए, तो इनका क्या कसूर है? असल में दोबारा फिर मैं बात करता हूँ कि दिल दुखी है। मैं आज स्कूल आया हूँ और बच्चों को पढ़ाना चाहता था, लेकिन हमें गवर्नमेंट ने मजबूर इतना कर दिया है कि अब हम इसके अलावा क्या करें। अगर वो हमारे बच्चे हैं जो हमसे पढ़ रहे हैं, लेकिन जो घर में बैठे वो भी तो हमारे बच्चे हैं ना, उनकी रोजी रोटी का भी तो हमने को हल करना है कि नहीं करना। गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि हमारे मुतालबात जो जायज़ मुतालबात है, हम कोई बिला वजह कोई मुतालबा लजवाज़ नहीं करते, जो जायज़ मुतालबात हैं उनसे बैठे उनको हल करें, और जब भी वो हल करेंगे हम अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं, उनका हिस्सा हैं। लेकिन हम तोक़ो करते हैं कि गवर्नमेंट हमारी बात सुने, जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं उनको माने और हम पे रहम करे। हालांकि रहम नहीं किया जा रहा, हमारी तनख्वाहें हर चीज़ पर कट लगाया जा रहा है, ऊपर से महंगाई देख लें, बिजली का बिल देख लें, पेट्रोल में इजाफा देख लें, हर चीज़ पे हमें मारा जा रहा है और हमसे 2 तरफा नुकसान किया जा रहा है। एक तो महंगाई बढ़ रही है, हमारे ऊपर कट लगाया जा रहा है, ये तो 2 हमसे ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, लेकिन पता नहीं कैसे हम फिर भी आज जिंदा हैं, इस हुकूमत के साथ फिर भी जिंदा हैं। मैं कहता हूँ को मुआवजा हो रहा है अब। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? हाफिज़ शमशेर अली। सर, आप भी एमसी स्कूल से? जी, मैं इस स्कूल में बतौर उस्ताद अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। सर, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान का एक बहुत ही अहम तरीन अदारा है एजुकेशन डिपार्टमेंट। तारीख़ के अंदर देखा जाए तो कभी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एहतजाज नहीं किया, हर महकमा एहतजाज करता, उनके मुतालबात माने भी जाते हैं, लेकिन आपके साथ ये नारवा सलूक क्यों किया जा रहा है? अगर आपके मुतालबात ना माने गए तो अगला लाहे अमल साज़ा का क्या होगा? अगला लाहे अमल जिस तरह से पूरे पंजाब भर में ये सिलसिला चल रहा है, तो हर जो है वो मंगल को अगेगा की कॉल पर जो है वो असातिज़ा एहतजाज पर होते हैं, ना सिर्फ असातिज़ा बल्कि इनके साथ दीगर जितने इदारे हैं वो सारे एहतजाज पे होते हैं। अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है और गवर्नमेंट हमारे मुतालबात नहीं मानती, तो जिस तरह हर मंगल को ये एहतजाज हो रहा है, ये आगे जाकर अक्टूबर में 9 से लेकर 5 से लेकर 9 तक जो है ये मुसलसल एहतजाज होगा। दफातर की तालाबंदी होगी, स्कूल जो है वो तालीमी बाइकाट पर होंगे, और 10 को जो है वो सेक्रेटरीट लाहौर जो है वहाँ हम एहतजाज करेंगे और धरना देंगे। अगर ये इसी तरह फिर भी हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं करते, तो न सिर्फ असातिज़ा बल्कि असातिज़ा के साथ इसके बच्चों के वालिदैन और बच्चे भी इंशाल्लाह जो है वो सड़कों पर निकलेंगे। सर, एमसी स्कूल का अगर देखा जाए साबका रिज़ल्ट एक तारीखी रहा, बड़ा बेमिसाल रहा है। खुदा न खास्ता ये स्ट्राइक चलती रही तो ये स्कूल का जो आने वाला रिज़ल्ट है वो आप कैसा देख रहे हैं? इसकी ज़िम्मेदार जो है वो मुकम्मल तौर पर हुकूमत है, जिसने असातिज़ा को इस बात पर मजबूर कर दिया है कि वो तालीमी बाइकाट की तरफ जाएँ। ये कोई आज से 25 साल पहले मैं जो है वो मुलाजमत में आया हूँ,
तो मेरे साथ जो गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया था वो ये था कि जनाब आपको हम पेंशन जो है वो ये देंगे, आपके दीगर जो बकाया जात वगैरह वो इस तरह से बनेंगे। आज जब 25 साल मैं सर्विस कर चुका हूँ तो 25 साल के बाद मुझे कह रहे हैं कि जनाब आपकी पेंशन में इतना कट लग गया है, आपकी तनख्वाह को हम इस तरह से कर रहे हैं जनाब। तो ये हमारे साथ न सिर्फ असातिज़ा के साथ, तमाम सरकारी मुलाजमीन के साथ हुकूमत जो है वो ज़्यादती कर रही है और जुल्म की आखिरी हद तक पहुँची हुई है। तो इसका आखिरी नतीजा यही निकलेगा कि जब असातिज़ा बाईकाट पर होंगे तो ना सिर्फ हमारा तो दिल दुखी है ही है, वालदैन इसका सबसे ज़्यादा जो है वो नुकसान उठाएंगे कि बच्चे जो है वो ऐसा रिज़ल्ट दोबारा नहीं दे सकेंगी, जिसकी मिसाल ये हमारी फ्लैक्स है। आप देखें, अगर आपका कैमरा मैन दिखा सके कि कितने आलीशान और बेहतरीन रिज़ल्ट हैं इदारा के। तो इसका जो है वो आखिरकार नुकसान जो है वो वालदैन और कौम का होगा, जिस पर गवर्नमेंट हमें मजबूर कर रही है। सर, मेरा एक अहम सवाल आपसे है कि ये जो आपका मसला खड़ा हुआ है, ये साबका गवर्नमेंट से चल रहा था, नून लीग से, पीटीआई से, निगरान हुकूमत के ऊपर इसका मलबा आ रहा है, इसका असल ज़िम्मेदार कौन है? इसका पीछे इस हद तक नहीं था, जो आते ही निगरान हुकूमत ने आकर ये सारे नोटिफिकेशन जो हैं वो अब निगरान हुकूमत ने आकर जारी किए हैं। खुद ये कहते हैं, जब हम कोई भी मुतालबा करते हैं तो वो कहते हैं कि जी हम तो निगरान हैं, लेकिन ये नोटिफिकेशन करना, इन चीज़ों पे कट लगाना, ये भी निगरान हुकूमत को अथराइज़ नहीं है। ये इनका कोर्ट में नहीं आप जा सकते क्या? कोर्ट आपका हल नहीं है? यकीनन ये हमारे कायदीन इस सिलसिला में जो है वो सोचो विचार कर रहे हैं और जो मुनासिब डिसीजन होगा वो यकीनन वही लेंगे। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद आज़म तनवीर है। गवर्नमेंट MC हाई स्कूल में मैं SST साइंस के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। मोहतरम, काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है मीडिया के ऊपर ये जो चीज़ें हरकत कर रही हैं कि जो हमारे असातिज़ा हैं, जो इस कौम का एक बड़ा ही मजा हुआ तबका था, तो इनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। इनको रोडों के ऊपर आने की जो है ना वो मसाइल सामने आ चुके हैं, सेक्रेटेरिएट जा चुके हैं, पूरा जो हमारा निज़ाम तालीम है वो डिस्टर्ब हो चुका है। इसका हल क्या है? इससे आगे क्या होने जा रहा है? और अगली एक अहम खबर जो देखने में नज़र आई कि हमारे तलबा तलबात को नेक्स्ट ईयर में किताबें नहीं दी जाएंगी, तो मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं ये वॉइस ऑफ पंजाब, ये जो चैनल है, हमारे भाई हैं, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें इन्होंने मौका फराहम किया कि हम अपनी आवाज़ मौसर तरीके से आला हकाम तक सकें। मेरे भाई, दरअसल बात ये है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ वो मार नहीं प्यार से शुरू हुई थी ना, आवाम के बच्चों को नकारा बनाने की तरफ ये कदम है और ये मरला बड़ी तेज़ी से इस तरफ बढ़ रहे हैं। स्कूलों की निजीकारी इसमें ले लें, दूसरे तमाम ये गवर्नमेंट की ये पॉलिसियों से मुतरश्शिह है कि ये किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी तालीम होती है। दूसरे हमारे पड़ोसी ममलक कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं और हमें ये वापस पत्थर के दौर में धकेलना चाहते हैं। आगे सुना है, जैसे आपने बात की है कि ये किताबों का जो गरीब बच्चों को जो मुफ्त में किताबें फराहम की जाती थी वो भी इनसे इस्तेकाक लेना चाहते हैं। 20 रुपये जैसी थोड़ी सी हकीर रकम देकर बच्चा यहाँ पर तालीम हासिल करता है। जब ये अदारों को प्राइवेट कर देंगे तो ये बात समझने से बाहर है कि बच्चा, एक आम बच्चा जिस घर में चूल्हा भी मुश्किल से जलता है, वो बच्चे कैसे अपनी फ़ीस अदा कर सकेंगे और कैसे अपनी तालीम जारी कर सकेंगे। हमें ये हकाम से हमारी अपील है आपके चैनल के ज़रिए कि खुदारा अवाम पे और ये लोगों पे कोई तरस खाएँ। असातिज़ा के साथ तो जो कुछ आप कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आने वाले वक्तों में आपने इस कौम के साथ क्या करने का लाएअमल तैयार कर रही है। आप इन लोगों से जो तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है वो भी क्यों छीनना चाहते हैं? ये माम को आप क्या बनाना चाहते हैं? आप इस मुल्क को कहाँ पहुँचा के दम लेंगे? आखिर आपकी पुलिसियाँ कब रुकेंगी? ये सारी चीज़ें जो है माम के लिए नुकसानदेह हैं और अगले मरला में अगर ये बाज ना आए इस तरह से, हमारे कायदीन ये लाएअमल तैयार करेंगे। हम 5 से 9 तक अक्टूबर में हम ये स्ट्राइक पर हैं, कलम छोड़ हड़ताल है। इससे आगे हम लाहौर में भी जाएंगे और इनका हर जगह पे हम इनका मुहासबा करेंगे और इनको अपनी पॉलिसियाँ वापस लेने पे इंशाल्लाह मजबूर कर देंगे, क्योंकि इसमें हम सिर्फ शामिल नहीं है, मुतासर नहीं है हम सिर्फ, हमारे बच्चे भी ये अवाम भी, ये जो लोग रोटी से तंग हैं वो भी इसमें सारे मुतासर हो रहे हैं। तो ये आपके ज़रिए हम पहुँचाना चाहते हैं इन तक पैगाम कि ये इन जालिम पॉलिसियों से खुदारा बाज आ जाएँ। आप इस मुल्क को कहाँ तक पहुँचा के दम लेंगे? आखिर आपका आखिरी मरला कौन सा है? लोगों को पढ़ लेने दें, बच्चों को तालीम हासिल करने दें, बच्चों के हाल पे रहम करें। कम से कम इन बच्चों के हाल पे थोड़ा सा रहम कर लें, बड़ों पे नहीं तो बच्चों के हाल पे थोड़ा सा रहम कर लें। बच्चों को अपनी तालीम जारी रखने दें प्लीज़ आप। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है? मोहम्मद अफसल। मैं यहाँ एज इंग्लिश टीचर अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ यहाँ। सर, ये जो मामला एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ बना हुआ है, काफ़ी दिनों से चल रहा है, आप क्या समझते हैं? या किसी बैरूनी ताकत का या हमारे मुल्क से या कि सोचे समझे साजिश तो नहीं हमारे महकमा तालीम के लिए, हमारे बच्चों के लिए? इंडिया चांद पर चला गया, हम ज़मीन के नीचे जा रहे हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है?
जी सर, सबसे पहले तो मैं आपके गोशगुजार ये बात करने जा रहा हूँ कि ये बाकायदा तौर पे एक सोची समझी स्कीम है के तहत ये काम कर रहे हैं, क्योंकि जब भी किसी कौम को आपने तरक्कियों की मेराज पे लेके जाना होता है तो हम सबसे पहले एजुकेशन को देखते हैं, उसके बाद हम उसके उन मेमारों को देखते हैं जो एजुकेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ जो सब का सब हमारा सिलसिला उल्ट जा रहा है कि अगर हम जब देखते पीछे की तरफ जाते हैं, माजी की तरफ जाते हैं कि जब चाँद पर अमेरिका चला गया तो पूरी दुनिया के अंदर बहुत रश पड़ गया कि वो चाँद पर चला गया है। लेकिन उसके साथ साथ हम उसके बैकग्राउंड पे जाते हैं कि चाँद पे क्यों गए, कि जब रशिया ने अपनी लाइका नामी कुतिया को चाँद पे भेजा तो उसके बाद अमेरिका में एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ। उन्होंने वो जो वहाँ के लोग थे, दानिश्वर थे, वो अपने टीचर्स पे, अपने पॉलिसी मेकर्स पे फट पड़े कि आप अपने बच्चों को कैसे एजुकेट कर रहे हैं कि हमसे पहले जो रशिया था वो चाँद पे पहुँच गया। तो उसके बाद उन्होंने अपने एजुकेशन को, अपने सिस्टम को रिवाइज़ किया और वो सबसे पहले पर्सन थे यूरी गागरिन वगैरह, जो उसके बाद जो वो चाँद पे चले गए। तो मैं इसके साथ साथ अपने इस निज़ाम तालीम को अटैच करते हुए आपके साथ ये शेयर करने जा रहा हूँ कि बाकायदा सर ये आज का मसला नहीं है, ये इसके बैकग्राउंड की तरफ जाएँ, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट भी हूँ, तो देखा जाए तो इसकी जो रूट्स हैं, जो इसकी जड़ें हैं, वो बहुत पीछे की तरफ जाती हैं। बाकायदा तौर पर प्लानिंग के तहत हमारे एजुकेशन सिस्टम को तबाह किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। उसके पीछे हमारे पॉलिसी मेकर्स भी शामिल हैं और इसके पीछे हमारी जो फॉरेन फंडिंग है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो फंडिंग करते हैं, जैसी वो हमें पॉलिसी देते हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अगर हम अपने इस एजुकेशन सिस्टम को बचाना चाहते हैं, अभी भी हमारे पास वक्त है, अभी भी कुछ नहीं गुजरा, अभी भी कुछ नहीं ख़राब हुआ, अभी कुछ नहीं बिखरा, हम इसको रिवाइज़ करें। अपने जो पॉलिसीज़ मेकर्स हैं उनके गोश्त के द्वारा हम ये बात करना चाह रहे हैं कि जो इनकी जो पॉलिसी हैं वो एजुकेशन दोस्त नहीं है, वो एजुकेशन दुश्मन है। जो ये एजुकेशन सिस्टम को तबाह करने के लिए ये निजकारी का सिस्टम कर रहे हैं या टीचर्स के साथ वो ये बेईमाना सलूक कर रहे हैं, वो ना सिर्फ एजुकेशन के लिए दुश्मन साबित होगा बल्कि दोस्त साबित नहीं होगा। मेरी इन तमाम दोस्त अहबाब से जो अरबाब इख्तियार हैं उनसे हमारी इस पूरे डिपार्टमेंट की, ना सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट की बल्कि पूरे जो सरकारी मुलाजमिन हैं उनकी तरफ से दरख्वास्त है कि अपनी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करें और ये जो प्रोसेस चला रहे हैं, जो हमारी लीव एनकैशमेंट है, जो हमारी पेंशन सिस्टम है, जो ग्रेजुएटी सिस्टम है या निजकारी का सिस्टम है, उस पर रिवाइज़ करें। वरना ना सिर्फ ये इदारा तबाह होगा बल्कि खुदा न खास्ता हमारा बच्चों का मुस्तकबिल तबाह होगा, और खुदा न खास्ता अगर बच्चों का मुस्तकबिल तबाह होगा तो हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल वो तबाह हो जाएगा। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब इस वक्त मौजूद थी गवर्नमेंट MC हाई स्कूल आरीवाला के अंदर। पंजाब भर के अंदर असातिज़ा ने एहतजाज किया हुआ है। महकमा एजुकेशन की निजकारी, जो हमारे असातिज़ा की पेंशन है, इनकी तनख्वाहें, इस हवाले से अगर देखा जाए तो सबसे अहम जो इसमें इशू उठ रहा है कि वो हमारे मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो यकीनी तौर पर दाव पे लग चुका है। अगर हमारे हुक्मरानों ने होश के नाखून ना लिए तो ये दिन दूर नहीं है कि हमारा मुल्क बहुत पीछे चला जाएगा। इंशाल्लाह टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। आज़ादी का दरवाज़ा भी खुद ही खोलेंगी, जंजीरें टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी जब हद से बढ़ेंगी जंजीरें। जब सबके लब सिल जाएंगे, हाथों से कलम छिन जाएंगे, बातिल से लोहा लेने का ऐलान करेंगी जंजीरें। आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें, फूलेंगी फलेंगी जंजीरें।